नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप नेशन भारत के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। आपको आज हम बताने जा रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र का हाल, जहां 2014 और 2019 में भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्रमशः बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 2014 में और उनके समधी चंद्रिका राय को 2019 में मात दी। इस लोकसभा क्षेत्र के बनावट के बारे में भी चर्चा करेंगे और वर्तमान में इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की भी चर्चा करेंगे। हम सारण लोकसभा क्षेत्र की चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले आपको बता दें कि छपरा को ही सारण लोकसभा क्षेत्र के रूप में 2009 के परिसीमन के बाद से जाना जाता है। यह ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 4 बार सांसद रहे। लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, यानी यादवों का वर्चस्व रहा है, लेकिन यहाँ पर यदुवंशियों के साथ ही साथ रघुवंशियों का भी अपना वर्चस्व है और यही कारण है कि राजीव प्रताप रूढ़ी इस लोकसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। बीच में उन्हें मात भी मिली तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। अब बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कटने की संभावनाओं पर भाजपा ने विराम लगा दिया है। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी को 2014 में चुनाव जीतने के बाद केंद्र में मंत्री बनाया गया, फिर पार्टी से अनबन होने के बाद बीच में ही ड्रॉप कर दिया गया। 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव तो जीते, पर ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में और ना ही पार्टी के संगठन में उन्हें कोई बड़ा पद मिला। बावजूद इसके राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया ये तो सारण की जनता ही जाने, पर उनका कुछ काम जरूर बिहार के बाकी सांसदों के लिए अनुकरणीय बन गया, जिसमें उनकी फ्री एम्बुलेंस सेवा बिहार का इकलौते लोकसभा क्षेत्र के रूप में सारण को स्थापित कर दिया, जहां राजीव प्रताप रूढ़ी के सौजन्य से लगातार फ्री एम्बुलेंस की सेवा चल रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा से राजीव प्रताप रूढ़ी ही उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हालांकि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो फिर कई सारी संभावनाओं पर भाजपा विचार कर रही थी। राजीव प्रताप रूढ़ी के मुकाबले में कौन उम्मीदवार होगा इस बात की चर्चा नहीं, अब पूरी तरह से संभावना है कि लालू परिवार का ही कोई सदस्य यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। राबड़ी देवी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी और तकनीकी कारणों से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे आगे है और यही कारण है कि तेज प्रताप यादव ने सारण में अपनी गतिविधियां बना दी है, यानी सारण में उनके कार्यक्रम ज्यादा आयोजित हो रहे हैं। सारण लोकसभा के परिसीमन की बात करें तो सारण लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। पहली सीट है सोनपुर। देखिए, सोनपुर जो सीट है यादव बहुल सीट है और यहां से भाजपा के विनय सिंह भी चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने राबड़ी देवी तक को चुनाव हरा दिया, लेकिन वर्तमान में यहां से राजद के विधायक रामानुज यादव ने फिर से लालटेन जला ली, यानी रामानुज यादव वर्तमान में सोनपुर से राजद के विधायक हैं। दूसरी विधानसभा सीट है परसा। परसा वो सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव के समधी यानी चंद्रिका यादव लगातार चुनाव जीतते थे। चंद्रिका यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं और उन्हीं की बेटी से तेज प्रताप यादव का विवाह हुआ था। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने उन्हें टिकट दिया लोकसभा का, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। अब परसा जो विधानसभा सीट है यहां से छोटे लाल राय राजद के विधायक हैं और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं, यानी सोनपुर के बाद परसा सीट भी राजद के कब्जे में है। तीसरी सीट है, यह सीट है गरखा सुरक्षित। यहां से सुरेंद्र राम राजद के विधायक हैं और जो 17 महीने का मंत्रिमंडल था राजद और जदयू का, महागठबंधन की बात कर लें तो उसमें इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था, यानी तीसरी सीट भी राजद के पास है। चौथी सीट है मढ़ौरा। देखिए, मढ़ौरा से जितेंद्र राय जो हैं वो चुनाव जीते हैं और लगातार चौथी बार जीते हैं। इससे पहले उनके पिता जो थे
वो चुनाव जीतते थे और लंबा एक अनुभव रहा है उस परिवार का मढ़ौरा पर। और जितेंद्र राय को बिहार के 17 महीने के तेजस्वी के कार्यकाल वाले सरकार में, जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, इन्हें खेल और कला संस्कृति विभाग का मंत्री बनाया गया था। हालांकि चर्चा जितेंद्र राय के नाम की भी है कि उन्हें सारण से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा अगर लालू परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जितेंद्र राय की तैयारी भी है, उनके भाई डॉक्टर हैं। पिता यदुवंशी राय के नाम पर पूरे जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब 5वीं सीट की बात कर लें, यानी 4 जो सीटों की हम चर्चा कर रहे थे, सोनपुर, परसा, गरखा सुरक्षित और मढ़ौरा, ये लालटेन की सीटें हैं, यानी चारों सीटों पर राजद के विधायक हैं और चारों अपने अपने क्षेत्र में काफी कद्दावर हैं, जिसमें जितेंद्र राय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसी ही उनकी तैयारी है। जिले पर प्रभाव भी है। 5वीं सीट है अमनौर। देखिए, अमनौर से वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल। इससे पहले 2015 में यहां से चोकर बाबा चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर, और ये 2009 के परिसीमन के बाद 2010 में अस्तित्व में आया ये सीट, विधानसभा सीट। पहले ये तरैया का भाग हुआ करता था, तो यहां से पहली बार जदयू के टिकट पर मंटू सिंह पटेल चुनाव जीते। 2015 में राजद जदयू का गठबंधन था, लेकिन मंटू सिंह पटेल चुनाव हार गए और चोकर बाबा जो भूमिहार जाति से आते हैं वो चुनाव जीत गए। फिर 2020 में राजीव प्रताप रूढ़ी के हस्तक्षेप के बाद अंतिम समय में भाजपा में शामिल कराकर कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल को टिकट दिया गया और हॉस्पिटल में कोविड से ग्रसित थे, बावजूद इसके चुनाव जीत गए। ये लोकप्रियता होती है। 6ठी सीट छपरा सदर, जहां से सीएल गुप्ता भाजपा के वहां से विधायक हैं। उन्होंने प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को कांटे की टक्कर में 2020 में मात दी, काफी कम मामूली अंतर से। अब सारण का समीकरण समझाएं कि सारण में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, इन 6 विधानसभा सीटों में एक भी राजपूत विधायक नहीं है, यानी भाजपा से चुनाव जीते कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल है, तो सीएल गुप्ता वैश्य जाति से आते हैं। बाकी के जो 4 राजद के विधायक हैं, उसमें एक विधायक जो है सुरेंद्र राम अति पिछड़ा से आते हैं, तो बाकी 3 विधायक यादव जाति से आते हैं। यदुवंशियों और रघुवंशियों में रार रहती है। राजद की तरफ से कई नाम हैं, जिसमें बिस्कोमान चेयरमैन सुनील कुमार सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही थी कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो रघुवंशी तो देंगे ही देंगे, यदुवंशी और मुसलमान का वोट मिलेगा और राजीव प्रताप रूढ़ी को पटकनी दे देंगे। लेकिन अब उनके नाम की जगह जितेंद्र राय के नाम की चर्चा है, तो छोटेलाल राय भी चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का सारण से। लेकिन पलड़ा जो है वहां पर जितेंद्र राय का भारी है, लेकिन कब, जब लालू परिवार से वहां कोई उम्मीदवार नहीं आता है तो जितेंद्र राय वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी को कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो छपरा है, जो सारण लोकसभा सीट है, वहां पर जितेंद्र राय ने एक समानांतर अपना राजनीतिक माहौल कायम किया है। छपरा जिला परिषद अध्यक्ष पद से लेकर जिले के तमाम प्रमुख उप प्रमुख के पदों पर जितेंद्र राय की खूब चली है और उन्होंने राजद को वहां मजबूत भी किया है। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद जमकर पसीना बहाया है और इसी के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण में एक ऐसा माहौल कायम किया है कि वे अपने दम पर भी अपने वोटरों को टूटने नहीं देना चाहते। देखिए, भाजपा का अपना वोट बैंक है, मोदी की लहर है, तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, उसका भी प्रभाव नजर आ रहा है। आज के एपिसोड में सारण लोकसभा का हम कर रहे हैं पड़ताल। अगले एपिसोड में बताएंगे बिहार के किसी अन्य लोकसभा का हाल। देखते रहिए नेशन भारत के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।